स्टूडेंट देखिए, जैसा कि हम सॉलिड स्टेट चैप्टर पिछले लेक्चर में पढ़ा रहे थे, तो उसमें स्टार्टिंग किया था ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो उसमें से हमने 4-5 अंतर लिखवा दिया था। उसी क्रम में अगला जो डिफरेंस है क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, उसको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका करेक्टर हो गया, गुण हो गया, और ये क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस और ये अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। हाँ, अब इसमें हमने 4-5 कैरेक्टर बता दिया था आपको। अगला कैरेक्टर इसमें है, मान लीजिए हम ले लेते हैं शीतलन वक्र। चलिए, जैसे एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल लीजिए। एक टायर ले लीजिए, प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, उसको जलाइए। जब आप उसको जलाते तो उसका कुछ भाग पिघलता रहता है, कुछ भाग जलता रहता है, कुछ गर्म हो जाता है। मीन्स उसमें टेम्परेचर उसका पूरे का पूरा फिक्स नहीं होता। वो बात होती है अक्रिस्टलीय में। लेकिन अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो इसका शीतलन वक्र, एक एग्जाम्पल वक्र बना के देखिए। ये इस प्रकार से एक वक्र बना लीजिए। इधर ले लीजिए टेम्परेचर और इधर ले लीजिए टाइम। ठीक, अब मान लीजिए कि एक क्रिस्टलीय सॉलिड है, ठोस है, और उसका टेम्परेचर 160 है। 160 पे होगा तो मीन्स किस फेज में होगा? लगभग भाप की अवस्था में होगा। और जब भाप की अवस्था में है तो इसका हम क्या करें, इसके टेम्परेचर को कम करते चले आएँ। मान लीजिए 140 कर दिया, 120 कर दिया, 100 कर दिया। अब 100 हमने जब कर दिया तो सीधी सी बात है कि जो स्टीम फेज में था, भाप की अवस्था में जो हमारा पदार्थ था, वो अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से इसका ग्राफ उठेगा और ये 100 पे आके एक बार रुक जाएगा। और तब तक उसका टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि सारी की सारी भाप द्रव में चेंज नहीं हो जाती। यानी ये अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? ये अवस्था परिवर्तन। इसको हम लिख सकते हैं अवस्था परिवर्तन। ठीक, ये अवस्था परिवर्तन। अब इसका 100 से मान लीजिए अवस्था परिवर्तन हुआ, लिक्विड फेज में आ गया। उस टाइम में इसका वक्र जो था, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब 100 के नीचे इसका हम क्या करते हैं, 80 करते हैं, 60 करते हैं, 40 करते हैं, 20 करते हैं, 10 करते हैं, 0 करते हैं। ऐसे टेम्परेचर को डाउन करते हुए चले आते। उस कंडीशन में इसका एक बार फिर से क्या होगा कि ये जो यहाँ पे ग्राफ इसका रुका हुआ था, अवस्था परिवर्तन हुआ, भाप से लिक्विड में आया। अब 0 टेम्परेचर पे आने के लिए फिर ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से ग्राफ उठेगा और यहाँ आके एक बार फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये यहाँ पे आके फिर कांस्टेंट हो गया और तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा लिक्विड हमारा सॉलिड फेज में चेंज नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इनमें जो शीतलन वक्र पाया जाता है, इनमें एक असतत वक्र पाया जाता है, अनकंटिन्यूअस। देखिए एकदम सिंपल, असतत है तो इसमें पाया जाएगा असतत वक्र, असतत शीतलन वक्र। अगर यही बात हम अक्रिस्टलीय ठोस की करते तो अक्रिस्टलीय ठोस का, जैसे हमने पहले ही आपको एग्जाम्पल दिया है, रबर ले लीजिए, रबर को जलाइए। तो जब उसको जलाते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक फेज पे आकर के रुक जाएगा और सारा का सारा वो लिक्विड में चेंज होगा तब सॉलिड में चेंज होगा, या सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें क्या होता है कि ग्राफ उठेगा और इस प्रकार से इसका ग्राफ चलेगा। किसका? अक्रिस्टलीय ठोस का। इसलिए इसको कहते हैं सतत वक्र। इसमें
क्रिस्टलीय ठोस में हमने बताया कि एग्जाम्पल ले लीजिए रबर का। रबर एकदम सिंपल सा है कि जब भी हम रबर को जलाते हैं उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, जलता रहता है, कुछ हिस्सा मुलायम पड़ जाता है, कुछ गर्म रहता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा टेम्परेचर वहाँ पे रुक जाएगा जब तक कि वो फेज परिवर्तन नहीं कर लेगा। इसलिए इसमें असतत वक्र और इसमें सतत वक्र पाया जाता है। ठीक है ना। अब अगला गुण हम देखते हैं। अगला गुण आता है दैशिकता का। दैशिकता का गुण देखिए, अब हम इसी में बात कर रहे हैं अगले गुण की, दैशिकता। अगर हम बात करें दैशिकता की तो दैशिकता में देखिए क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में हमने पीछे बताया था एग्जाम्पल दे करके, जैसे NaCl एग्जाम्पल लेते हैं तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और फिर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब इसमें देखिए प्रत्येक Na के चारों तरफ Cl है, यानी एक सिस्टमैटिक पैटर्न में है, मीन्स ये क्रिस्टलीय ठोस है। और क्रिस्टलीय ठोस में देखिए अगर हम इधर से देखते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है, एक साइड में केवल Na नज़र आ रहा है, दूसरी साइड में Cl नज़र आ रहा है। अगर इधर से हम देखते हैं तो केवल एक साइड में Na और Cl नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि चाहे जिस दिशा से हम देख रहे हैं, तो जिस दिशा से भिन्न भिन्न दिशाओं से जब हम इस ठोस को देखते हैं तो इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न नज़र आते हैं। और जब किसी भी ठोस के भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर उसके भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न नज़र आते हैं तो वह ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है और इस गुण को दैशिकता कहते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस में क्या कहा जाएगा कि दैशिकता यानी विषम दैशिकता क्या है, भिन्न भिन्न विषम दैशिकता का गुण पाया जा रहा है। क्योंकि इसमें देखिए विषम दैशिकता, क्योंकि इस साइड से देख रहे कुछ और, इस साइड से देख रहे कुछ, जितनी दिशाओं से हम देखेंगे उतने प्रकार के हमें विभिन्न गुण भौतिक गुण नज़र आएंगे। इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो विषम दैशिक होगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। हमने एग्जाम्पल दिया था प्रेयर के टाइम में बच्चों का, कि अगर बच्चे सुबह प्रेयर के टाइम में खड़े तो जिस लाइन में खड़े होकर आप देखोगे वही बच्चे नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर अक्रिस्टलीय ठोस एक है, इस प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस, मान लीजिए ये हो गया एक अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस अक्रिस्टलीय ठोस में हम चाहे जिस तरफ से देखते हैं, इधर से देखे, इधर से किसी भी दिशा में देखते हैं तो छोटे बड़े जितने परमाणु हैं, जितने भी परमाणु अणु या आयन हैं, जो भी इसके अवयवी कण हैं, एक जैसे नज़र आ रहे हैं। और जब किसी ठोस में विभिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म एक जैसे नज़र आए, एक जैसे एक समान नज़र आते हैं, दिखते हैं, तो इस गुण को समदैशिकता का नाम देते हैं और इस ठोस को समदैशिक ठोस कहा जाता है। इसलिए इसमें समदैशिकता पाई जाएगी। ठीक बेटा, तो ऐसा है, ये जो हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो हमने ज्यामिति के आधार पर डिफरेंस बताया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्यामिति के आधार पर 6-7 कैरेक्टर जो थे वो हमने बता दिया। हाँ, इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो, थोड़ा सा बना के लिख सकते हो कि यदि हम भिन्न भिन्न दिशाओं से ठोस को देखें और भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर हमें भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न मिलते हैं तो इस प्रकार का ठोस विषम दैशिक ठोस और यह गुण विषम दैशिकता का कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें क्या लिखोगे कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म, विभिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म समान दिखते हैं और इस प्रकार के गुण को समदैशिकता और इस प्रकार के पदार्थ को समदैशिक ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ाएंगे क्रिस्टल जालक। थैंक यू।